अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तफसीर कुरान के प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सूरह तहरीम पर गुफ्तगू जारी है। आज की आयत नंबर 6 और 7 में हम सुनेंगे कि एक फैमिली में हेड का क्या किरदार होना चाहिए, और जहन्नुम से रिलेटेड हम कुछ मुनफरिद बातें सुनेंगे। जी अल्लामा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह तहरीम की आज 2 आयात इंशाअल्लाह उसका दर्स हम समाअत करेंगे। बुनियादी तौर पर एक अहम बात पेश नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा के अंदर जो हम पहले सुनेंगे, वाज़े तौर पर घर के सरपरस्त के लिए बराह रास्त ऑर्डर जारी फरमाया, हुक्म दिया बराह रास्त, और जिस अंदाज से इसको बयान किया गया हर जी शऊर शख्स समझ सकता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। इरशाद बारी ताला है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालो अपने आप को और अपने घर वालों को आग से बचाओ। वक़ूदुहन नास वल हिजारा, जिसका ईंधन आदमी और पत्थर हैं। अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यासूना अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलूना मा युअमरून। फरमाया कि वो जो आग है, वो जो जहन्नम है, उस पर फरिश्ते मुकर्रर हैं। कैसे फरिश्ते हैं? शदीद कवी तर हैं। वो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म को टालते नहीं हैं और वही करते हैं जिसका इन्हें हुक्म दिया जाता है। देखिए, आयत के पहले हिस्से के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अहले ईमान को मुखातब फरमाया कि ए मोमिनो, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम से बचाओ। ये जो हमारे यहाँ एक ख्याल पाया जाता है कि जनाब मोमिन हूँ मैं तो जन्नत में ही जाऊँगा। जनाब इस हुक्म पर गौर तो करें। अल्लाह ताला फरमा रहा है, ए अहले ईमान, ए मोमिनो, अपने आप को और अपने घर वालों को आग से बचाओ। इसका मतलब ये कि जाना मुतवक्के है, जब भी तो कहा जा रहा है कि अपने आप को बचाओ। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें ये तो समझ में आ गया कि हम अपने आप को जहन्नम से बचाएं, अपने घर वालों को कैसे बचाएं? ठीक है, इस सवाल के अंदर बहुत ज़्यादा उमूम है, क्योंकि घर वालों की कैफियत, घर के हालात और जिस माहौल के अंदर इंसान सरपरस्त होता है वो डिफरेंट होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसूल बयान फरमा दिया जो सबके लिए यकसां है, हर हाल के लिए, हर फ़र्द के लिए, हर माहौल के लिए। उस उसूल को देख कर जो है ना सरपरस्त को फ़ैसला करना है। वो क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका खुलासा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिन कामों से तुम्हें बचने का हुक्म दिया, उन तमाम कामों से अपने घर वालों को बचाओ। जिन कामों के करने का हुक्म दिया, अपने घर वालों को उन कामों के करने का हुक्म दो। इसका मतलब यह कि इंसान को मुकम्मल ज़ाविये से भरपूर कोशिश करनी है। यहाँ काम सिर्फ इस हवाले से नहीं चलेगा कि जनाब मैं तो अपनी बीवी से कहता रहता हूँ कि नमाज़ पढ़ा करो। कब कहते हैं? हाँ, महीने में 1-2 दफ़ा कह देता हूँ। नमाज़ पढ़ती नहीं, बात नहीं मानती है। क्या आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से सुबुकदोश हो जाएंगे? आपने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर ली? नमाज का वक्त तो दिन में 5 मरतबा आता है, आप महीने में 2 मरतबा बोलते हैं और आप समझते हैं कि मैं भरोस ज़िम्मा हो गया। नहीं, ये ज़िम्मेदारी पूरी नहीं हुई। अच्छा, अब किसी जगह पर वालिद साहब का इंतकाल हो गया, सरपरस्ती बड़े भाई के हाथ में आ गई, ठीक है, क्योंकि बड़ा भाई वालिद की जगह पर होता है। अब उसको क्या किरदार अदा करना चाहिए? उसको भी अपना मुहासबा करना चाहिए कि जहाँ उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है, अब वो सरपरस्त बन गया है, सरबराह बन गया है, तो जनाब सरबराही के जो अहकामात हैं उसके अंदर ये चीज़ भी है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने ये नहीं फरमाया कि सिर्फ वालिद के लिए ये जिम्मेदारी है, बल्कि फरमाया क़ू अनफुसकुम, तुम सब लोग जो हैं वो अपने आप को और अपने घर वालों को, जो सरपरस्त है, चाहे वो बड़ा भाई हो घर का सरपरस्त, या वालिद साहब हो, या दादा जान हो, सबको इस बात का ख्याल करना पड़ेगा। इसके बाद हम आते हैं कि अगर कोई शख्स अपनी फैमिली के हवाले से इल्म दीन सीखने का एहतमाम नहीं करता, क्योंकि आप जानते हैं जहाँ एजुकेशन ना हो वहाँ जहालत होती है, जहाँ जहालत होती है वहाँ लाजमी तौर पर एरर्स होंगे, वहाँ गलतियाँ होंगी, वहाँ नुकसान का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, अब एक सरपरस्त ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एजुकेशन अपने बच्चों को दिलवाई, लेकिन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसने फ़िक्र ही ना की, तो क्या ख्याल है, क्या वो इस हुक्म को पूरा कर पाएगा? अगर वो ये सोचता है मैं कर पाऊँगा, ये गलत फहमी है। आपको शरीयत की तालीमात का एहतमाम करना होगा
और उसमें ज़रूरी चीज़ें क्या हैं? कुरान पाक को समझने के लिए अरबी का अहतमाम बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जब तक कोई शख्स अरबी से शगफ़ हासिल नहीं करता और तर्जमा और तफसीर की रोशनी में समझने की कोशिश नहीं करता, देखिए दो ऑप्शन है, या तो आप सर्फ़ व नहव जो अरबिक ग्रामर है उसका अहतमाम करें और कुरान पाक को समझने की कोशिश कीजिए तफसीर की रोशनी में। बसूरत दीगर तर्जमा और तफसीर पढ़ने का कम अज़ कम अहतमाम ज़रूरी है। अगर ये चीज़ नहीं होती, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात जो कि कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है ये उसवा हसना है, यानी अगर आप चाहते हैं ना रोल मॉडल बनाएं, ठीक है, आप चाहते हैं अपना लाइफ स्टाइल सेट करने के लिए लाइन ऑफ एक्शन डिसाइड करें, तो फिर आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को इख्तियार करना होगा। वो कहाँ से मिलेंगी? अहादीस से। अगर आपकी अप्रोच नहीं है तो आप उलमा से जाकर मशवरा कर सकते हैं कि मैं बिलफ़र्ज़ अगर अरबी नहीं जानता तो मुझे कौन सी अहादीस किन शुरुआत के साथ पढ़नी चाहिए कि मैं रिज़ल्ट्स तक पहुँच सकूँ, नताइज हासिल कर सकूँ। जब आप इन चीज़ों का अहतमाम करेंगे ना तो आप भी और आपके घर वाले भी बच सकेंगे। और एक और बात मैं आपको बताऊँ, मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि यहाँ जो शरई हैसियत है ना कि अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखो इस अंदाज से, ये फ़र्ज़ है। अगर नहीं करेंगे गुनाहगार होंगे। तो आज हम अपने उलमा से दूर है ना तो शायद हमें अच्छे मशवरे नहीं मिलते, शायद मुहासबे की सोच नहीं बनती। और ये हमारे लिए एक बड़ा मतलब समझ लें कि एक एरर है हमारी लाइफ के अंदर कि हम अपने उलमा से कनेक्ट नहीं हैं। तो इस पर हमें थोड़ा सा गौर व तफक्कुर करना चाहिए। अब आइए जहन्नम के मामलात की तरफ। अल्लाह तबारक व तआला ने 19 फरिश्ते जो मेन रिस्पॉन्सिबल हैं जहन्नम के अज़ाब के हवाले से, उलमा फरमाते हैं कि जो उनके कांधे हैं ना, यानी जो उनका साइज़ है वो इतना बड़ा है कि अगर 100 बरस तक एक घोड़ा सवार तेज़ रफ्तारी से दौड़ता रहे वो एक कांधे से दूसरे कांधे तक नहीं पहुंच सकता, ठीक है। वो 19 फरिश्ते मुकर्रर हैं और उनके बारे में अल्लाह ताला फरमा रहा है वो शदीद कवी तर हैं। एक रिवायत के मुताबिक जब वो किसी जहन्नमी पे ज़रब लगाएंगे ना वो सुरमे की मानंद बन जाएगा, ऐसे फरिश्ते हैं। और फिर इसके बाद जो हुक्म फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला जो उन्हें हुक्म फरमाता है ना तो वो उसे टालते नहीं हैं और वही करते हैं जिसका उन्हें ऑर्डर होता है, यानी टालते भी नहीं हैं, ऑर्डर भी पूरा करते हैं। और एक और बड़ी अहम बात कि उनके दिलों के अंदर रहम के नाम की कोई चीज़ नहीं है। आज दुनिया के अंदर कोई शख्स किसी पर जुल्म कर रहा होता है ना, बिल आखिर एक इंसानी फितरत के हवाले से उसके अंदर रहम मौजूद है, किसी न किसी जाविये पर आकर वो ठहर जाएगा, सोचेगा। लेकिन बात यह कि फरिश्तों के बारे में ये फरमाया गया वो सोचेंगे नहीं, वो तो ऑर्डर की तकमील करेंगे। और अंदाज क्या होगा कि रहम नाम की कोई चीज़ नहीं है। जहन्नम की आग दुनिया की आग के मुकाबले में 70 गुना से ज़ायद तपिश वाली है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आग का नक्शा कुछ यूँ बयान फरमाया कि अगर सुई के नाके के बराबर जहन्नम को खोल दिया जाए ना तो अहले दुनिया उसकी हिद्दत से मर जाए, सुई के नाके के बराबर, ठीक है। और जब ये जहन्नम की आग भड़काई जाएगी और इसका ईंधन जो फर्द बनेगा, आप ये बताइए उसका होगा क्या। अच्छा, एक और अहम बात, जहन्नम की आग बुझने वाली नहीं है। इसका मतलब ये कि ये ईंधन दायमी है, लाइफ टाइम, क्योंकि जहन्नम की आग ने हमेशा भड़कना है और ईंधन हमेशा के लिए रिक्वायर्ड है। तो इसका मतलब यह है कि अहले ईमान को अपने ईमान की फ़िक्र करनी है और जो गैर मुस्लिम है अगर उन तक ये पैगाम पहुँच रहा है, एक पल वो ये सोच लें कि हम अल्लाह का रिज़्क़ खा रहे हैं, अल्लाह ने हमें पैदा किया, उसी ने हमें सारे इनामात और नेमतों से नवाजा। अब इसके बाद जो हमारा किरदार है कि हम तौहीद के तकाज़ों को नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ेकार के मुताबिक ना माने तो हम फिर क्या रीज़न पेश करेंगे। इसी बात को अगली आयत ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना कफ़रू ला तअतज़िरुल यौम, ए काफिरो आज कोई उज़र मत दो, इन्नमा तुजज़ौना मा कुन्तुम तामलून, तुम्हें वही बदला दिया जाएगा जो तुम किया करते थे। यानी बात ये कि जैसी करनी वैसी भरनी, वहाँ कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है, वहाँ एक ही ऑप्शन है। जहन्नम में अगर बंदा गया और अगर वो उसका खातिमा कुफ्र पर हुआ, वो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम की आग में चलेगा। सो हमें आज फ़िक्र करनी चाहिए। कुरान पाक वो किताब हिदायत है जिससे बेशुमार लोगों ने बिला मुबालगा हिदायत का नूर हासिल किया, ठीक है। तो हमें इसके बारे में गौर व तफक्कुर करना चाहिए। अहले ईमान को अपनी और अपने घर वालों की अमल के एतबार से और ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के एतबार से फ़िक्र करनी चाहिए। और जो कुफ़ार हैं उन्हें गौर व तफक्कुर करना चाहिए कि हम इस इस्लाम के नूर की तरफ अगर आ जाते हैं, दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत की कामयाबियाँ भी हमारा मुक़द्दर होंगी।
خلق السحاب وخلق الماء خلق الشمس في الفضاء سبحان خالق